दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसा छोटा सा द्वीप जहां हरे भरे जंगल, नीले समुद्र की लहरें और रहस्यमयी आदिवासी जनजातियां मिलकर एक जादुई दुनिया रचती हैं। लेकिन क्या हो अगर यही द्वीप भारत का नया हांगकांग बन जाए? जी हां, अंडमान और निकोबार का वो वीरान टुकड़ा जो आज तक दुनिया से कटा कटा सा रहा, वो जल्द ही चमचमाती इमारतों, विशालकाय पोर्ट्स और ग्लोबल बिजनेस का केंद्र बनने वाला है। भारत सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए का ये मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जो न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को रॉकेट की स्पीड देगा, बल्कि इंडिया को इंडो पैसिफिक का सुपर पावर बना देगा। लेकिन रुकिए, ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। क्यों चुना गया ये खास लोकेशन? क्या इसमें चीन का कोई गहरा एंगल है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह विकास आदिवासियों और पर्यावरण का कत्लेआम कर देगा या भारत को वैश्विक पटल पर नई ऊंचाइयां देगा? आज के इस वीडियो में हम इस प्रोजेक्ट की पूरी परतें खोलेंगे, फायदे गिनाएंगे, चुनौतियां उजागर करेंगे और वो भू राजनीतिक खेल भी डीकोड करेंगे जो दुनिया को हिला सकता है, क्योंकि ये सफर आपको अंत तक बांधे रखेगा। और हां, भारतीय नजरिए से देखें तो ये प्रोजेक्ट हमारी आजादी की लड़ाई से जुड़ा सपना है, जहां हम समुद्र के इस रण क्षेत्र पर अपना झंडा गाड़कर कह सकें, भारत अब सिर्फ जमीन का नहीं, समंदर का भी बादशाह है। अंडमान और निकोबार नाम सुनते ही मन में समुद्र की वो हलचल आ जाती है ना? ये 836 द्वीपों का समूह है, लेकिन सिर्फ 38 पर ही लोग बसते हैं। बाकी 798 तो जैसे प्रकृति का राज छुपाए बैठे हैं। घने जंगल, गुफाएं और वो सेंटिनल जनजाति जो बाहरी दुनिया को तीर कमान से ही जवाब देती है। ओंगे, जारवा जैसे आदिवासी यहाँ की असली धड़कन है। लेकिन दोस्तों, इसी वीराने में छुपा है भारत का सबसे बड़ा रणनीतिक राज। ये द्वीप मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर बसे हैं, जहां से दुनिया का 85 से 90% तेल और व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। कल्पना कीजिए, चीन से जापान, मिडिल ईस्ट से इंडोनेशिया, हर बड़ा ट्रेड इसी रास्ते से होता है। अगर भारत यहां कंट्रोल हासिल कर ले तो ग्लोबल ट्रेड की कमान हमारे हाथ में आ जाएगी। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ लोकेशन की बात नहीं। प्रोजेक्ट का दिल है ग्रेट निकोबार का ग्लाथिया बे, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब बनने वाला। ट्रांसशिपमेंट मतलब क्या? सरल शब्दों में, बड़े जहाज यहां आकर माल उतारेंगे और छोटे जहाज उसे आसपास के देशों जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका का तक पहुंचाएंगे। इससे शिपिंग कॉस्ट 15% कम हो जाएगी और कंपनियों को रोजाना लाखों डॉलर का फायदा। भारत को सालाना 1,500 करोड़ का रेवेन्यू। लेकिन सवाल यह कि इतना सुनहरा मौका पहले क्यों छूट गया? पुरानी पॉलिसी और प्राथमिकताओं की वजह से। अब सरकार सुधार रही है और ग्लाथिया बे गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन आगे की कहानी और भी रोचक है। लिटिल अंडमान का क्या रोल है इसमें और कैसे ये हांगकांग जैसी स्मार्ट सिटी बनेगी? चलिए अगले हिस्से में डिटेल्स खोलते हैं, जहां विकास की चमक के पीछे छुपी चुनौतियां भी सामने आएंगी। अब आते हैं लिटिल अंडमान पर, जो 95% जंगलों से ढका है। कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं, तो सरकार ने इसे क्यों चुना? पोर्ट ब्लेयर जैसे रेडीमेड एरिया को क्यों छोड़ा? जवाब है प्लान्ड डेवलपमेंट। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में अनियोजित ग्रोथ से स्लम्स, ट्रैफिक, पॉल्यूशन की मार पड़ी। यहां से सबक लेते हुए नीति आयोग ने इसे 3 जोन्स में बांटा है। जोन 1, 2 और 3। जोन 1 बिजनेस और हेल्थ का हब बनेगा। यहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ 5 स्टार होटल्स, कॉन्फ्रेंस सेंटर्स, बिजनेस ऑफिस जैसे दिल्ली का एरो सिटी। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में बैंक, एमएनसीज के ऑफिस, सिंगापुर स्टाइल टैक्स छूट से स्टार्टअप्स खींचे जाएंगे। मेड सिटी दुबई की हेल्थ केयर सिटी जैसी सेंट्रल हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, मेडिकल टूरिज्म को बूस्ट। ये जोन लिटिल अंडमान को ग्लोबल बिजनेस डेस्टिनेशन बना देगा। लेकिन दोस्तों, ये तो शुरुआत है। जोन 2 टूरिज्म और रेसिडेंशियल का राजा होगा। क्या आप तैयार हैं हांगकांग के डिज्नीलैंड जैसा थीम पार्क देखने को, या गोवा स्टाइल कैसीनो, लाइव शोज, नाइट लाइफ? और जोन 3 का राज तो इको टूरिज्म है, जहां कोरल रीफ्स, जंगल, रेयर स्पीशीज देखकर पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। लेकिन यह सब इतना आसान तो नहीं। पर्यावरण की चिंता, आदिवासियों का भविष्य, क्या यह प्रोजेक्ट बैलेंस कर पाएगा? अगले सेगमेंट में हम इन चुनौतियों को गहराई से खंगालेंगे और वो राज भी बताएंगे कि कैसे ये प्रोजेक्ट चीन को रातों की नींद उड़ा रहा है। चुनौतियां सुनकर मन भारी हो जाता है ना? पर्यावरणविद चिल्ला रहे हैं, ये इकोसाइड है, पर्यावरण का नरसंहार। प्रोजेक्ट के लिए 24.4 लाख पेड़ कट सकते हैं। लिटिल अंडमान के कोरल रीफ्स,
लेदरबैक टर्टल्स जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां खतरे में। ये कछुए दुनिया भर से नेस्टिंग के लिए आते हैं। आदिवासियों की बात करें, नीति आयोग पुनर्वास का वादा कर रहा है, लेकिन प्लान क्लियर नहीं। अगर संवेदनशीलता न बरती गई तो ह्यूमन राइट्स का विवाद खड़ा हो सकता है। लेकिन सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही। सोलर एनर्जी, वाटर रिसाइकलिंग, बड़े स्केल पर वृक्षारोपण। सवाल ये कि क्या ये काफी होगा? दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ आर्थिक नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। मलक्का स्ट्रेट में चीन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस मिलिट्री बेस बना रहे हैं। जो कंट्रोल करेगा वो ग्लोबल ट्रेड और पावर गेम जीतेगा। 1962 की जंग याद है? चीन ने अक्साई चिन जैसे वीरान इलाकों पर कब्जा किया क्योंकि वहां हमारी सेटलमेंट नहीं थी। अंडमान का डेवलपमेंट भारत को इंडो पैसिफिक में सुपर पावर बना देगा। लेकिन रुकिए, अब आता है सबसे हॉट टॉपिक, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। 2021 में शुरू। इसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोर्ट, स्मार्ट सिटी, 450 MW गैस, सोलर पावर। भारत का सिंगापुर। लेकिन क्यों बौखला रहा है चीन और कांग्रेस क्यों सवाल खड़े कर रही? चलिए मैप के साथ समझते हैं ये भू राजनीतिक ड्रामा जो आपको चौंका देगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, नाम ही काफी है उत्साह जगाने को। ये अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी छोर पर है, दिल्ली से 3000 किमी दूर। नीति आयोग की रिपोर्ट पर आधारित ये श्रीलंका के कोलंबो, मलेशिया के पोर्ट क्लैंग, सिंगापुर से बराबर दूरी पर। रक्षा और आर्थिक जरूरतों के हिसाब से डिजाइन पूरा होने पर भारत एशिया की समुद्री महाशक्ति बनेगा। अब चीन का एंगल, मलक्का स्ट्रेट, दुनिया का सबसे व्यस्त जलडमरू मध्य। यहां से 30 से 40% इंटरनेशनल ट्रैफिक, चीन का 80% क्रूड ऑयल गुजरता है। भारत का यह पोर्ट चीनी जहाजों पर नजर रखेगा, जरूरत पड़े तो नकेल कसेगा। चीन का असहज होना स्वाभाविक। मैप देखिए, सिंगापुर इंडोनेशिया के बीच वो पतली नीली लाइन, मलक्का स्ट्रेट। जापान, चीन, कोरिया से होते हुए ईस्ट एशिया, बांग्लादेश, भारत, खाड़ी देश सब जुड़े। ग्रेट निकोबार इसी के मुहाने पर ब्लिंक कर रहा। ये इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा। सिंगापुर, दुबई, कोलंबो की तरह कंटेनर यहां उतरेंगे, रीडायरेक्ट होंगे। बड़ा बिजनेस, साथ में सिविलियन मिलिट्री एयरपोर्ट, 3 लाख लोगों की स्मार्ट सिटी। बंगाल की खाड़ी में भारत का मजबूत अड्डा, आर्थिक और सामरिक। लेकिन कांग्रेस का विरोध। सोनिया गांधी का आर्टिकल ने सुर्खियां बटोरी। वो कह रही हैं, पर्यावरण को नुकसान, इकोलॉजी तबाह हो रही। चीन और कांग्रेस एक मत। ये संयोग है या कुछ और? दोस्तों, ये प्रोजेक्ट ग्लोबल साउथ की मोदी रणनीति का अहम कदम। पीएम का विजन, भारत नई ताकत, नई पहचान। लेकिन क्या यह सपना हकीकत बनेगा? पर्यावरण, आदिवासी, इकोनॉमी का बैलेंस कैसे? अंत में हम यही डिस्कस करेंगे और आपकी राय भी जानेंगे। तो दोस्तों, ये था अंडमान निकोबार का ये आकांक्षी मिशन, हांगकांग जैसा फाइनेंशियल टूरिज्म हब। अगर कामयाब हुआ तो भारत की जीडीपी कई गुना उछलेगी, ग्लोबल पावर बढ़ेगी। लेकिन बैलेंस जरूरी, प्रकृति, आदिवासी, इकोनॉमी। आप क्या सोचते हैं? लिटिल अंडमान सच में हांगकांग बनेगा? कमेंट्स में बताइए। और हां, अगली स्टोरी में पीएम मोदी के एक और प्रोजेक्ट पर, जिससे चीन बेचैन है और कांग्रेस सवाल उठा रही। धन्यवाद।